केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 30 जनवरी 2015 को आधार वर्ष में परिवर्तन किया था। पहले आधार वर्ष 2004-05 था, जिसे बदलकर 2011-12 कर दिया गया और इस परिवर्तन करने के पश्चात जो जीडीपी के नई श्रृंखला के कुछ आंकड़े जारी किए, उसके अनुसार 2011-12 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय 86,59,215 करोड़ थी। 2013-14 में यह बढ़कर 1,11,32,877 करोड़ हो गई, जिनकी बाद में जो अनुमान है वह 1,23,40,772 करोड़ 2014-15 में, 1,49,94,109 करोड़ 2016-17 में होने की बात की गई। 2017-18 में 1,64,38,895 करोड़। लेकिन अगर विकसित देशों के मुकाबले अगर हम इसकी बात करें तो यह आज भी बहुत कम है। स्थिर कीमतों के आधार पर 11-12 में सकल राष्ट्रीय आय 55,86,683 करोड़ थी। नई श्रृंखला के आधार पर देश में जीएनआई स्थिर कीमतों पर 11-12 में 86,59,215 करोड़, 13-14 में 97,17,062 करोड़, 14-15 में 1,04,27,701 करोड़, 16-17 में 1,20,34,713 करोड़, ऐसे ही 17-18 में 1,28,35,004 करोड़ होने का अनुमान रखा गया था। राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी कम है। 2013 में ग्रॉस नेशनल इनकम $5,150 थी, लेकिन अमेरिका में यह $52,308 थी और चीन में $11,477 और ब्राज़ील में $14,275 थी। प्रति व्यक्ति आय का कम होने के कारण भारत की गरीबी है, जहां अनेक लोग गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं, गरीबी में अपना जीवन स्तर जीने के लिए मजबूर हैं। प्रचलित मूल्यों के आधार पर जो निवल राष्ट्रीय आय है 1950-51 में 274, 2004-05 में 26,629 हो गई, 2011-12 में 66,997 और 2011-12 की नई श्रृंखला के आधार पर 63,460 से बढ़कर 13-14 में और 14-15 में क्रमशः 68,867 और 72,889 रुपये हो गई। वर्तमान कीमतों की अगर हम बात करें तो 16-17 से लेकर 17-18 में ये 1,03,219 और 1,11,782 हो गई। एक मुख्य विशेषता जो भारत की है अर्थव्यवस्था की है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है अर्थात ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं। 2017-18 में देश की राष्ट्रीय आय का लगभग 16.4% भाग कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र से प्राप्त हो रहा था। भूमि श्रम के अनुपात की बात करें तो वह भारत में बहुत अनुकूल नहीं है। कारण
प्रति व्यक्ति के पास जितनी भूमि होनी चाहिए वह उपलब्धता बहुत कम है, जिसके कारण श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि में कार्यरत होने के कारण जो उत्पादन है वह उस मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। विकसित देशों की बात करें तो यह बिल्कुल विपरीत है। भूमि श्रम अनुपात वहाँ अनुकूल है। 14-15 की बात करें तो कुल रोजगार 48.9% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में लगे हुए थे। भारत की जीडीपी का लगभग 16% भाग कृषि से प्राप्त होता है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है। देश की 60% जनसंख्या कृषि पर अपना जीवन यापन करती है।